बाद में जो बहन जी का शासनकाल था वो किसी का शासनकाल नहीं रहा था। हम मोदी जी को 20 किलो राशन देंगे, गद्दी छोड़े, हमारे यहाँ 20 किलो राशन मिलेगा, 1 महीना खा के देखें। सरकार का क्या बुरा लगा? बुलडोजर की सरकार क्या बुरा लगा? बुरा क्या नहीं लगेगा आप बताइए। जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार होती है तो एक बेटी के साथ कुकर्म किया जाता है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, गर्दन तोड़ दी जाती है, और उस बेटी का लाश जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डाल के, और उसको दिया भी नहीं जाता है उसके परिवार लोगों को। क्या है सही है? ये जो फार्म भर रहा है पेपर लीक, फार्म भर रहा है पेपर लीक, फार्म भर रहा है पेपर लीक, तो क्या ठीक हो रहा है भाई साहब? सारा तो खराबी चल रहा है। शासन छीनो। अब हमारे समाज के लोग राशन छोड़ रहे हैं, शासन छीनने की तैयारी में है। 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने वाली है। लेकिन आप सोच लीजिए, जो पीडीए सरकार की बात करते हैं, जो पीडीए की बात करते हैं, काशीराम साहब जी की आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। वही लोग काशीराम जी का जो जिला नाम रखा गया उसको बदल दिया गया था, बाबा साहब के नाम को बदल दिया गया, उनके स्कूल को, साहू जी महाराज के नाम का जो स्कूल खोला उसको बदल दिया गया, बहुत सारे जिलों का नाम बदल दिया। लेकिन अब राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन के आ रहे हैं दलितों के बीच में कि मैं दलितों का हितैषी हूँ। हाँ देखिए, नीला पीले में मत जाइए। हाथी तो बूढ़ा हो गया है। हाथी बूढ़ा हो गया, सरलो हाथी तो 9 लाखी, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है। जो मतलब सरल हाथी वो भी 9 लाखी है, और नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ये जो नए नए आए हैं ना, क्या कहते हैं, वो चुटकी बजा के चले जाएंगे। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अभी हाल ही में इस कार्यक्रम को संबोधित करके चली गई हैं, लेकिन पार्क में जो भीड़ है, स्मारक में जो भीड़ है, बसपाइयों की, बहन जी के चाहने वालों की, साहब कांसी राम के, उन बब्बर शेरों की भीड़ है जो माननीय साहब कांसी राम ने बनाई हुई पार्टी को एक बड़े स्तर पर ले गए और उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन मायावती की सरकार बनाने का काम किया। आज हमारे साथ लोग मौजूद हैं, कुछ महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, उनका क्या कुछ कहना है बात करेंगे। कहाँ से रहने वाली हैं? डालीबाग लखनऊ, वार्ड नंबर 28। क्या नाम है? राम मोहन राय, वार्ड 28। नाम क्या है? सुनीता पाल। पार्टी की कार्यकर्ता है? पार्टी की पूर्व पार्षद है, बहुजन समाज पार्टी से। अभी नहीं है कार्यकर्ता? कार्यकर्ता भी हूँ अभी है जी। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, तमाम लोग कहते थे कि बीएसपी खत्म हो गई है। जी जी जी, आपने भी सुना होगा। जी जी। अब क्या दिखा इसका? अब योगी जी की आंखों में कंकर करक रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें जब भीड़ दिखानी है तो उनको लग रहा है कि ये बसपा, अभी पहले तो वोट चुरा रहे थे कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम नहीं हटाते, कि ना 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 ईवीएम से वोट एकदम, पंडित ठाकुर कहते हैं ना ना ईवीएम सही है, ईवीएम से जल्दी गिनती हो जाती है, बैलेट पेपर से जल्दी गिनती नहीं, उसमें 2-4 दिन लगते हैं, क्योंकि चोर इस समय जो है डूबे हुए नहीं, उछले हुए हैं। उनके बाद में जो बहन जी का शासनकाल था वो किसी का शासनकाल नहीं रहा था, क्योंकि इनकी सरकार में मैन मुख्यमंत्री मैंने अपनी जीवन में देखा है कि 2 बार मैन मुख्यमंत्री रहे हैं, और बहन बेटियों का इतना शोषण हो रहा, और मुख्यमंत्री दारू पी के सो रहा है, कह रहा बहन और भाइयों, बहनों और भाइयों, बहना जी, हाँ जी अब अच्छे दिन आ रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहा है मोदी, कह रहा मेरे मोदी जी सब बहन महिलाओं को 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम मोदी जी को 20 किलो राशन देंगे, गद्दी छोड़े, हमारे यहाँ 20 किलो राशन मिलेगा, 1 महीना खा के देखें। क्योंकि ये मोदी जब से आया है, देश हमारा सोने की चिड़िया था, भारत देश सोने की चिड़िया था, मोदी जब से आया देश को कंगाल कर दिया है। और हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उसके बाद में ये वोटों की चोरी कर रहा है, और उसके बाद में वोटों की चोरी कर रहा है, कह रहा है ईवीएम से नहीं, ईवीएम सही है। और पंडित ठाकुर के दलाल, अब ये इनको दिखा गया है कि सत्ता हमारा आने वाला है, अच्छे दिन मेरे आने वाले हैं, तभी ये बेले में घुसने वाले हैं। राशन में बिक जाते हैं लोग, राशन में बिकते हैं वही जो अनपढ़ गंवार होते हैं, और जो दारू पी के शराब पी के लौटते हैं और योगी के गुण गाते हैं। वो दिन अब उनके चले गए, अच्छे दिन आने वाले हैं। बहन जी हमारी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही देश की, सकता है, लेकिन इस भड़ुए से काम नहीं पड़ सकता है। ये भड़ुआ है, देश का भड़ुआ है, भड़ुआ है, भड़ुआ है, ये देश का भड़ुआ है, बहन बेटियों के लिए रड़ुआ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, आपकी चुनावी तैयारियों में क्या क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? भाई साहब, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो आसपास के प्रदेश हैं, पूरे जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए प्रदेश है, सब में जाम हो गया है, क्योंकि हर जगह हाथी का झंडा नीला हो गया है। ठीक है, तो 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने जा रही है। आज महामहिम माननीय काशीराम जी के
जो महापरिनिर्वाण दिवस है उस पे बहुजन समाज के पार्टी के कार्यकर्ता जो बहुजन समाज में आस्था रखते हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो इस प्रदेश की जो जनता, जो प्रदेश की सरकार है उसके आतंक से, बुलडोजर की जो सरकार है उससे मतलब वो चिढ़ हो चुके हैं, वो हताश हो सके हैं। वो आज बहन कुमारी मायावती जी के जो आज का जन सैलाब था, जो रैली थी, बुलडोजर की सरकार का क्या बुरा लगा? बुलडोजर की सरकार क्या बुरा लगा? बुरा क्या नहीं लगेगा आप बताइए। जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार होती है तो एक बेटी के साथ कुकर्म किया जाता है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, गर्दन तोड़ दी जाती है, उस बेटी का लाश जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डाल के, और उसको दिया भी नहीं जाता है उसके परिवार लोगों को। क्या सही है? नहीं सही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। पेपर लीक, जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा, जिसके भी एजुकेशन की बात आ रही है, जो फार्म भर रहा है पेपर लीक, फार्म भर रहा है पेपर लीक, फार्म भर रहा है पेपर लीक, तो क्या ठीक हो रहा है भाई साहब? सारा तो खराबी चल रहा है, कुछ ठीक है? राशन तो मिल रहा है ना फ्री में। हमने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश के जो गरीब समाज है, गुर्गा समाज है, जिसको ये लोग राशन बांटते हैं, उन लोगों के खाते में हर महीने पैसे आता है। कहाँ जाता है? कुछ नहीं जाता है, उस जीटी जीटी बात है। और हम लोगों ने कह दिया है राशन छोड़ो शासन छीनो। अब हमारे समाज के लोग राशन छोड़ रहे हैं, शासन छीनने की तैयारी में है। 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने वाली है। कैसे बनेगी? अब पीडीए वाले भी बाबा साहब का नारा लगा रहे हैं, कांसी राम जी का नारा लगा रहे हैं, तो वोट तो चुरा ही लेंगे ना वो तो। नहीं 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 नहीं, देखिए ये बहुजन समाज का लोग जो है, जो इसको कुछ लोग भ्रमित कर सकते हैं, भ्रमित किए गए हैं। लेकिन आप सोच लीजिए, जो पीडीए सरकार की बात करते हैं, जो पीडीए की बात करते हैं, कांसी राम साहब जी की आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। वही लोग कांसी राम जी का जो जिला नाम रखा गया उसको बदल दिया गया था, बाबा साहब के नाम को बदल दिया गया, उनके स्कूल को, साहू जी महाराज के नाम का जो स्कूल खुला था उसको बदल दिया गया, बहुत सारे जिलों का नाम बदल दिया गया। तो लोग कितना करेंगे? पीडीए की बात छोड़िए, पीडीए कुछ है नहीं, ना दिख रहा है। आज देख लीजिए पूरे लखनऊ में हर जगह हाथी हाथी है, कहाँ पीडीए है? लखनऊ में तो है, लेकिन अब राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन के आ रहे हैं दलितों के बीच में कि मैं दलितों का हितैषी हूँ। हाँ देखिए, नीला पीले में मत जाइए। गमछी बदलने वाले साहब कांसी राम ने कहा था कि जिस झंडे में हाथी दिखता हो वही आपका सिंबल होगा, और उसी में हम आप लोग को वोट देना है। और आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के रूप में बहुजन समाज के लोग कांसी राम का दर्शन किए हैं और संकल्प लेके गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसको गांव गांव पहुंचाएंगे, गली गली पहुंचाएंगे, और 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती की सरकार लेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हाथी तो बूढ़ा हो गया है। हाथी बूढ़ा हो गया? सरलो हाथी तो 9 लाखी, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है। जो मतलब सरल हाथी वो भी 9 लाखी है। और नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ये जो नए नए आए हैं ना, क्या कहते हैं, वो चुटकी बजा के चले जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। हम थे, हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि देख लीजिए 2007 से लेके बहन जी की सरकार थी ना हमारी, 2007 से, और 5 साल हमारी भारत में सरकार चली। आज भी शासन को बहन जी को याद किया जाता है। और जो इसके पहले बाद में जो पीडीए की जो बता रहे हैं, जो पीडीए लेकर आए हैं, उन साहब की सरकार थी, उनकी सरकार को कौन याद कर रहे हैं? उनको तो संघर्ष पे करना पड़ता है, और बताने हम लोग आए हैं। हमारे देख लीजिए हर जगह लोग दिखते हैं। अभी आप देख रहे थे, इससे पहले एक बड़ी सभा यहाँ पर लोगों ने बुलाई थी जी। और यहाँ उत्तर प्रदेश में खासकर अब जो नज़र है जी प्रियंका गांधी की जी, और वो नीली कपड़े पहनकर अब दलितों के घर घर जाएंगी, जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नाम से वोट मांगेंगी। फिर कैसे रोकोगे? नहीं, हमको रोकना नहीं है ना। हमारे लोग जान चुके हैं कि हमारा समाज की हितैषी कौन है। देखिए कपड़ा पहन के चले आना, देखो घोड़ी के नहीं का बूढ़े व्यक्ति को अगर हम सूट बना देंगे तो सलमान खान नहीं हो जाएगा, ठीक है। और सलमान खान जो है वो इस समय सलमान खान मेरे जैसे नहीं हो पाएगा। सलमान खान का उम्र 50-60 हो गया, हमारा 35 साल है, अभी हम लोग 25 साल जाएंगे। तो हमारे समाज के लोग सक्षम है, समझ चुके हैं, और इन बहरूपिये के चक्कर में आने वाले नहीं है। और मेरे जैसा प्रशांत बसपाई गाँव गाँव गली गली जाता है और उसी समाज में कांसी राम जी के नियम के हिसाब से उन्हीं समाज का खाएगा, समाज की बात गाएगा, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। तो हम लोग एक सरकार में आएंगे, सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। एक नेताजी ये भी कहते हैं कि बहन जी ने बहुत शासन कर लिया, अब तो मुझे आने दो। और नेताजी की क्या कहते हैं, अभी उन्होंने व्यवस्था करी थी, उनका व्यवस्था फेल हो गया, वो आए नहीं, उनकी तबीयत खराब हो गई। और वो हमारा भाई अपना क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, भाई भाई होता है, अपना भाई कुछ भी कहता है, भाई भी हम लोग बहुत बात नहीं करेंगे। वो क्या कहते हैं घर का सदस्य है, कोई उससे दिक्कत नहीं है, वो अपना जो कर रहे हैं करते नहीं चाहिए, हम लोग हैं। और देखिए बाप तो बाप होता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी में। हमारे पिताजी भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के समर्थक है, हम उनके बेटे हम भी हैं। और हमारा जो बच्चा है, जो हमारे भाई के, हमारे बहन के जो हमारे बच्चे हैं, वो लोग भी बहन जी में आस्था रखते हैं। तो हम लोग 3-4 पीढ़ियों में, वो हमारा भाई तो अभी हमारे बच्चों में है, ठीक है। तो बहन जी 3-4 पीढ़ियों से आ रही हैं, वो तो भाई अभी हमारे बच्चों में है, तो कब तक चलेगा। और बहन जी जब तक रहेंगी उत्तर प्रदेश में, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का कोई कदम नहीं छू सकता। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे सीने में, हम उनका विचार लेके हम लोग गाँव गाँव जाते हैं। उनका कुर्बानी, साहब कांसी राम का त्याग और बाबा साहब की जो संविधान है उसको हम लोग स्थापित करने के लिए दिन रात काम करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे।
ये जो लोग आज आए थे क्या वास्तविक ये वोट देंगे, सिर्फ ये दिखावा था? भाई साहब, हमारे उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जी हैं जिनको बहुत लोग पेड़ का चाचा कहते हैं, ठीक है। हमारे क्या कहते हैं, वो हमारे क्षेत्र के नेता हैं और पूर्वांचल नेता हैं, उनको श्री ओम प्रकाश जी कहते हैं कि जब दूसरे पार्टी की रैली होती है, उस पार्टी में जो लोग इकट्ठा होते हैं उसमें जबरन भरा जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, खाना दिया, किराया दिया जाता है, तब भी लोग नहीं आते हैं, गाड़ी नहीं भर पाती है। और हमारे यहाँ तो लोग अपने पैसे से गाड़ी करके आते हैं। आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश में अभी जो सरकार है, जो इसी कार्यक्रम में तमाम रैलियों में ट्रेन रद्द कर दिया गया है, लेकिन लोगों को पता होगा कि जब ट्रेन रद्द हो गई तो अपना चंदा लगा लेगा गाँव घर से, कोई अपने खेत काटने के लिए पैसा दिया था, कोई खाद भरने के लिए, कोई अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, वो सब अपना पैसा दे के और बहुजन समाज पार्टी की रैली में आज बहन साहब काशीराम को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज देख लीजिए जनसैलाब यहाँ पे। 2027 में बसपा क्या लेकर आएगी? सुशासन लेकर आएगी, शासन के द्वारा शासन स्थापित करेगी और गरीब गुरुओं के लिए, हक हकी के लिए लड़ाई लड़ेगी। और जो हमारे समाज में जो शोषण किया जा रहा है उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और डंके के चोट पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो सब गरीब जो लोग हैं, जो क्या कहते हैं, शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, और जो पेपर लीक हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, दारू बंद कर दी जाएगी।